आदेश आदेश आदेश। गीता ज्ञान भाग 2। कोई भी चीज कब, क्यों, कैसे स्थापित हुई वो समझना, पूर्व भूमि का समझना बहुत जरूरी होता है। तभी शास्त्र को समझने में एक अलग आनंद होता है। हम गीता की बात करें तो पहला श्लोक है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। मगर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र आया तो उसके पहले की बात क्या है? महाभारत के अंदर 18 पर्व है। 18 पर्वों में आदि पर्व से चालू होके स्वर्गारोहण पर्व तक की बात है। 1,10,000 श्लोक है। इसके अंदर 1,10,000 श्लोक के अंदर गीता भीष्म पर्व में आती है। और जब भीष्म पर्व की ही बात की जाए तो 700 श्लोक और 18 अध्याय है। देख लो बात, पर्व भी 18 है, अध्याय भी 18 है। मगर गीता की रचना, गीता जब बोली गई तब एक गिनती के हिसाब से 5,170 वर्ष के आजू बाजू में गीता का प्रादुर्भाव हुआ था। गीता ये पूर्ण महाभारत ग्रंथ का रचयिता ऋषि वेदव्यास जी थे। और ये पूरी बात करें तो बात यहां से शुरू होती है कि जब जुआ खेलने गए, जिसको सोख्ताबाजी बोलते हैं, और जुआ में छल से पांडवों का पराजय हुआ। राजपाट, यहां तक कि युधिष्ठिर द्रौपदी जी को भी हार गए थे। तभी दुशासन के द्वारा चीरहरण का कार्य, चीर पूरे गए। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की ओर से आगे एक नियम नक्की कर दिया गया कि 14 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, ये सब पूर्ण हो गया। तब एक चर्चा हुई। चर्चा में ये तय किया गया कि ये पूर्ण होने के बाद में हस्तिनापुर में आपका राज स्थापित किया जाएगा। हकीकत में युवराज युधिष्ठिर थे। मगर ये पूरी बात न दुर्योधन से, न इनके सौभाग्यों से, या तो हम बोल सकते हैं कि दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र से भी रास नहीं आ रही थी। ये जब बातें रास नहीं आ रही थी तब की बात है। तो इन लोगों ने अज्ञातवास और ये सब पूर्ण करके बाद में जब आके हस्तिनापुर में हक मांगने की कोशिश की तो बोला कि सुई की अणी जितनी जमीन भी आपको नहीं दी जाएगी। आप समझ सकते हो परिस्थिति क्या उत्पन्न होती है। और आखिर में एक परिस्थिति खड़ी हो गई और दोनों बाजू युद्ध की तैयारी हो गई। गीता की जब बात संजय के द्वारा धृतराष्ट्र को बताई जाती है तब हकीकत में तो धृतराष्ट्र को वचन देने के लिए आए थे कि भाई आपको जो देना है, जो देखना है देख सकते हो। तभी धृतराष्ट्र ने बोला था संजय को बोलो, तभी संजय को वचन दिया था। और संजय को भगवान की ओर से व्रत मिला था कि आपको मन की बात भी पता चलेगी और युद्ध भूमि में हो रही हर चर्चा। दुर्दर्शन तो अभी आया
मगर उसी समय बात हुई थी। और यही चर्चा पूरी शुरू से ही शुरू होता है। संजय उवाच, यानी संजय के द्वारा बोली गई है। बात यहां आती है, इसके पहले मनाने के बहुत प्रयत्न हुए, अलग अलग प्रकार से बहुत कुछ समझा गया कि भाई इसको इस तरह नहीं इस तरह पलटाया जाता है, इस तरह नहीं इस तरह बोला जाता है, मगर समझ का प्रादुर्भाव दुर्योधन में हुआ नहीं। और यही बात युद्ध के मौके पे आके खड़े, जहां कोई चीज मांगने से नहीं मिलती है वहां छीन के लिए जाती है, ऐसी बात थी। मगर यहां पे युद्ध था धर्म का और अधर्म का। इसलिए पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से चालू होता है। तो इसमें कुरुक्षेत्र तो बात समझ रहे कि जहां युद्ध होता है वहां कुरुक्षेत्र होता है, मगर इसको धर्म क्षेत्र क्यों बोला गया? तो ये भूमि थी कि जिस भूमि पे आप देखो तो कतई ये पूरी प्रकृति प्रणाली के अंदर कई संतों ने इस भूमि पे तप किया था। इस भूमि पे कुरुवंशों ने, हस्तिनापुर नरोशों ने यहाँ पे तप किया था, इसलिए इसको धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र बोला जाता है। समझने वाली बात। तभी एक चीज बोली जाती है दुर्योधन की ओर से, मेरे और पांडु पुत्र के द्वारा युद्ध का मैदान में क्या बात हुई वो समझाओ। समझ लो, यहां पे ही एक ही परिवार में से होते हुए भी दो भाग, मन में दो भाव सबसे पहले तो धृतराष्ट्र के मन में उत्पन्न हुए, मेरे और पांडुपुत्र। समझ लो, जहां पे परिवार के अंदर दो पार्ट होते हैं, वो परिवार में एक धर्म के साथ चलने वाला होता है और एक स्वार्थ भाव से चलता है। और यही विखवाद ये महाभारत का युद्ध लाता है। और यही विखवाद के कारण आप समझ सकते हो कि इतना बड़ा युद्ध खड़ा हो गया। 21 अक्षोणीय सेना दुर्योधन की थी, 7 अक्षणीय सेना युधिष्ठिर की थी, पांडवों की थी। मगर पांडवों की सेना में अर्जुन के रथ पर सारथी के स्वरूप में पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान थे। और दुर्योधन की सेना में कई लोग ऐसा मान रहे थे कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, यानी एकता नहीं थी। इस माहौल में गीता का प्रादुर्भाव होता है। इसमें अलग अलग विभाग आएंगे, विषाद से राजयोग लेके, या विराट स्वरूप के दर्शन कब होते हैं, ये सब बात है। बात यहां पे आती है कि 5168 साल के पहले जो संवाद किए गए थे, फिर से बताता हूं, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, आज भी बोलता हूं, इसमें कभी कोई धर्म के बारे में बात नहीं की है, इसमें कभी कोई प्रांतवाद नहीं लाया गया है, इसमें कोई संप्रदायवाद नहीं है। कि निर्मलतः मानव को कैसा जीना चाहिए और मानव सही में धर्म की परिभाषा कैसे जानता है, ये देव को पूजो, ये भी कभी नहीं बताया गया है। यही बड़प्पन है गीता का। अगले हफ्ते में हम मिलेंगे, तब आगे की बात करेंगे। गीता के प्रथम 4 श्लोक वहीं से चालू करेंगे। आप सब लोग जुड़े रहिए हमारे साथ में, और इसके साथ में ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपका सहकार ही हमारी पूंजी है। अस्तु, शुभम भवतु।